बीजेपी कह रही है मिशन 50, जिस तरीके से बीजेपी ने भी घुटने टेक दिए, कांग्रेस का वाइट वॉश है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस वक्त तो कांग्रेस तो उठ गई, कांग्रेस का कहां हुआ भाई, विकटें गिरी हुई हैं। क्या कोई फेस ही नहीं आप लोगों के पास? गुलाम नबी आजाद फेस से थोड़ी सर सरकार आप देखिए ना, ये सब ये फ्रस्ट्रेट हो गए, ये फ्रस्ट्रेट हो गए। सुनो, जैसे जम्मू जितनी भी ये जो पार्टियां बनी है ना जम्मू कश्मीर में, वो बुखारी शुखारी जितनी भी आप बुखारियां जलाते रहे, गुलाम नबी आजाद उन सब पे बारी है। नहीं है ना बारी, कैसे बारी? देखिए आप रैलियों देखिए, मुझे आप बताइए पीर पंजाल में कौन सा फेस है आपके पास? हमारे पास है। कौन सा है? अकरम साहब हैं, वो तो सुरनकोट असेंबली के हैं। मुझे राजौरी पूंछ में बताइए कौन सा फेस सब है? शबीर साहब है, अकरम आप सब हैं, अशोक जी हैं, सब जीतेंगे। नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेरा इंटरव्यू कर रहा है। नहीं, हम मजबूत हैं। वो आप एनसी की रैलियों में देखिए और आजाद साहब की, सबको पता है आजाद साहब वापस आए। और हमने देखिए आजाद साहब तैयार नहीं थे जम्मू कश्मीर जाने के लिए। बीजेपी मिशन 50 कामयाब कर पाएगी। बीजेपी ने घुटने टेक दिए, बीजेपी गुस्ताखी माफ चाहता हूँ, पीडीपी ने घुटने टेक दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के जज्बात के साथ खेल रही, कांग्रेस का व्हाइट वॉश लगता है एक बीजेपी, और आराम से जो है वो क्लीन बोल्ड करेगी तमाम पार्टियों को। बीजेपी है कहाँ जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए। उनके तो कश्मीर में भी कमल के फूल खिल गए। अरे वो देखिए, आप यहाँ देश सोचा भी नहीं था। अंबानी और अडानी के पास पैसा बहुत है, वो पैसा किसी को भी देंगे। और वो मदारी आपने देखी होगी ना, बचपन में हम सब देखते थे, मदारी वाला आता था, उसको पैसे फेंकते थे, वो नाचना शुरू करता था। जम्मू कश्मीर में वो भी खेल चल रहा है। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत को सबको जानते हैं, वो पता है, चाहे आप कठुआ में जाइए, चाहे गुरेज में जाइए, जोरी से आप है, आपको पता है उनकी एक्सेप्टेंस हर जगह है, चाहे हिंदू में मुसलमानों में। आपने पैसे की बात की, फिर इसका मकसद ये है ना कि पैसा दे के सारी चीजें बीजेपी ले लेगी। कांग्रेस क्या करेगी? हम नहीं लेने देंगे। कैसे? जम्मू कश्मीर में इस वक्त अभी तक आपने क्या एक तबका है। देखिए, मैं दिल्ली में, आपको नहीं महसूस होता कभी आपके दिल को कि कांग्रेस बहुत बेबस हो चुकी है? नहीं, बेबस नहीं हुई, कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली इमर्ज होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात। जो ये पीडीपी पार्टी है, इनको पता नहीं था कि 370 बीजेपी के एजेंडे में है। क्या बीजेपी ने विड्रॉ किया गवर्नमेंट से कि पीडीपी ने विड्रॉ किया? ये तो बीजेपी ने विड्रॉ किया उनकी सपोर्ट, नहीं तो पीडीपी तो उनके घुटनों के तले बोल रही थी हमें कुर्सी तो आपके साथ ही बनानी है। ये तो बीजेपी ने एंड मौके पे विड्रॉ किया, पीडीपी ने विड्रॉ नहीं किया। पीडीपी को एंजॉय कर रही थी पावर बीजेपी के साथ। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। उमर साहब ने कहा कि अगर हमारी जायदाद है 370 और 35 है, उससे पहले ये कांग्रेस की जायदाद है, जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त का दिया हुआ है। और अगर कांग्रेस अपनी जायदाद की, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, कांग्रेस किसी और चीज़ की क्यों करेगी? और ये पता है किस पे कहा था? ये आपको इल्म होगा कि ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब ये कहा कि 370 और 35 है तो वापस नहीं आएगा, इस चीज़ पे हमें सोच विचार नहीं करना। मीर साहब और आज़ाद साहब की क्या कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले 1-2 महीने से? हम देख रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे आज़ाद साहब का जलसा होता है, वहाँ पे मीर साहब का पोस्टर नहीं छपा होता है। उस जलसे में जैसे ये पीछे देखिए आप, इंदिरा गांधी जी का लगा हुआ है, ये राजीव गांधी जी का लगा हुआ है, यहाँ पे आज़ाद साहब का नहीं होगा। ऐसे कश्मीर की मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो मतलब कांग्रेस के अंदर इत्तेफाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, भाईचारा नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं। और ऐसी हालात में अगर कांग्रेस अपनों की नहीं हो पाई, वो किसी गैर की क्या होगी जनाब? वो अपनी लीडरशिप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, लोग उन पे कैसे भरोसा करेंगे? आज मीर और आज़ाद ऐसे हैं, ये पूरी जम्मू कश्मीर की पब्लिक जानती है, एवरीवन नोज दैट। आज़ाद साहब ने कहा कि हमें इस वक्त बीजेपी से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो 370 वापस लें या नहीं लें, लेकिन हमने प्रेशर बिल्डअप करना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं लाएंगे। ये ऑल पार्टीज मीटिंग में फैसला हुआ और यही पीडीपी और एनसी वालों ने एग्री भी कर दिया। ठीक है साहब, अगर नहीं ला सकते आप जो है, हमें ज़मीनों का जो कानून है वो वापस करिए, हमें जो नौकरियों का कानून है वो वापस करिए, और हमारी स्टेटहुड वापस करिए। इन्होंने तो ऑल मीटिंग पार्टीज़ में जो स्टेटमेंट दिया वो आप देखिए ना, पीछे इन्होंने क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें एश्योर किया, और आज ये बोल रहे हैं या कोर्ट में भी नहीं जा रहे हैं कि उसकी हियरिंग करवाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सलमान निज़ामी जो कांग्रेस के लीडर हैं और AICC का ऑफिस है दिल्ली में, हमारी मुलाकात हुई इनसे, और ख़ास इस मुलाकात के अंदर कश्मीर के पूरे निज़ाम पे बात हो गई। और जहाँ एक तरफ ग़ुलाम अहमद मीर साहब आपने देखा एक लंबे अरसे से वादी कश्मीर में, उसके साथ साथ चिनाब में और पीर पंजाल तक भी लगातार जो है वो कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुलाम नबी आज़ाद साहब भी वही सब कर रहे हैं, लेकिन दोनों मुख्तलिफ ट्रैक्स पे हमें दिखाई दे रहे हैं।
और कुछ ऐसी भी अफवाहें जो हैं वो मार्केट में सुनाई दे रही हैं कि शायद हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करते ही आज़ाद साहब कोई नई पार्टी को अनाउंस ना कर दें। इस सब पे सलमान निज़ामी साहब बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बड़ा अहम सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब जो है वो हाँ या ना में चाहिए। एक रैपिड फायर आप समझ लीजिए इसे। कांग्रेस क्या 370 और 35A के जाने पे और क्या ये दुख का इजहार करती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बुनियादी हकूक़ जो है, पहचान जो है वो उनसे छीन लिया? 370 और 35A जो है वो मिलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने CWC में एक रेजोल्यूशन निकाला था, जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो है एज ए LOP सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद की जब 370 हटा, और उसके बाद रेजोल्यूशन में हमने साफ कर दिया कि ये जो 370 और 35A जो है ये हटाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब कांग्रेस इस चीज़ के खिलाफ है? जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है कि जैसे हमारी जम्मू कश्मीर में असेंबली हो, पहले आपने उसको पूछना है कि क्या आप इस लॉ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आपने उनको पूछा नहीं। और जम्मू कश्मीर की चाहे अपोजिशन हो, चाहे जो भी हो लीडर, जो जम्मू कश्मीर में जो मेन पार्टीज़ हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, PDP हो, NC हो, उनकी रजामंदी के बगैर आपने एक फ़ैसला लिया और उल्टा उनको भी नज़रबंद कर दिया। अच्छा, तो इसलिए हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। यहाँ पे एक चीज़ समझ तो आ रही है हमें कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसे कहा, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आ रही है अगरचे कांग्रेस ही चाहती है कि धारा 370 और 35A की वापसी हो। आपके सीनियर लीडर राहुल गांधी जी कश्मीर गए, जम्मू गए, दौरा किया, स्टेटहुड की बात की कि मांग की, डिमांड की, वापस मिलना चाहिए, लेकिन 370-35A पे कोई बात नहीं की। ऐसा तो नहीं कि वो डर रहे हैं कि 370-35A की बात करूंगा हो सकता है सेंटर में वोट कट जाएं, इलेक्शन आने वाले हैं। देखिए 370 जो है, जो मैं अभी देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर में, मैं आपसे ही पहले चैनल है JNC से जिससे मैं बात कर रहा हूँ, 370 क्या है? 370 मुझे लगता है जितनी पार्टियाँ वहाँ रही हैं वो तो आपने भी एनालिसिस किया कि उसमें रहा ही कुछ नहीं था। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तो 2.5 साल हुकूमत की और 2.5 साल में उन्होंने क्या काम किया वो आप भी, मुझे मालूम है आप बैलेंस चलते हैं, लेकिन आप भी मुतमईन होंगे मेरी इस बात से, इत्फाक रखेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद का जो 2.5 साल का टाइम पीरियड था, टेनवर था, वो हिस्टोरिक था JNK में। और 370 में मेन 2 चीज़ें थी, वो ज़मीनें थी और नौकरियाँ थी। वही गुलाम नबी आज़ाद साहब ने और इन लीडरों ने, मैं हैरान होता हूँ जो ये PDP के नेता हैं, NC के नेता हैं, आज जो है कश्मीर में जाके कुछ और बात कर रहे हैं। जो ऑल पार्टीज़ मीटिंग में हुई, मेरी खुद बात हुई और उस वक्त ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा कि भाई अगर UT आएगी तो UT में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो आज वो क्यों प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस के लीडर जा रहे हैं वहाँ पीछे जो है उमर साहब भी जा रहे हैं, महबूब भी जा रहे हैं। उमर साहब ने कहा कि अगर हमारी जायदाद है 370 और 35 उससे पहले ये कांग्रेस की जायदाद है, जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त का दिया हुआ है, और अगर कांग्रेस अपनी जायदाद की, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, कांग्रेस किसी और चीज़ की क्यों करेगी? और ये पता है किस पे कहा था? ये आपको इल्म होगा कि ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब ये कहा कि 370 और 35 तो वापस नहीं आएगा, इस चीज़ पर हमें सोच विचार नहीं करना। गुलाम नबी आज़ाद साहब को पूरी कंट्री इसलिए एहतराम करती हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप मोदी नहीं समझना उनको, मोदी जी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चेयर उनको ऑनर कर रही है, सलूट कर रही है। वाई? बिकॉज गुलाम नबी आज़ाद बीइंग ए नेशनलिस्ट, बीइंग फ्रॉम JNK, उनको कभी मजबूरी नहीं पड़ी। बाकी जो तंजीमों के लीडर हैं कश्मीर में एक नारा देते हैं, दिल्ली में आके BJP को खुश करने के लिए दूसरा नारा। गुलाम नबी आज़ाद ने स्पेसिफिकली कहा कि 370 जो है इस वक्त सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और इन्हीं 2 पार्टियों से आप पूछिए कि 2-2.5 सालों में आपने जो है अपील की, पिटीशन भी नहीं फाइल की कि इसकी जल्द हियरिंग होनी चाहिए। तो लंदन घूम रहे थे, कहाँ कहाँ घूमते हैं, तो उनको पूछिए ना, आप ये सवाल करना किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले को मेरे बात कि आपने 2.5 सालों में, मैं ऊपर से हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, 2.5 सालों में, क्योंकि मैं गुलाम नबी आज़ाद जो है पार्लियामेंट में बात कर रहे थे और पूरे नेशनल TV में, जहाँ हमें ख़तरा भी था, लेकिन हमने दिल्ली में, आज महबूबा जी जंतर मंतर में 10 लोगों के साथ बैठी थी। आपको याद है जंतर मंतर में 370-35A पे प्रोटेस्ट सलमान निज़ामी ने किया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग थे। हमने प्रोटेस्ट किया, नेशनल चैनलों में मैंने लड़ा उस वक्त, और आज़ाद साहब ने लड़ा। और कौन थे? ये तो नज़र नहीं आ रहे थे तब, ये तो आप लंदन से सैर करके आए, वो तब तक वहाँ थे। इसलिए मैं लेट मी कंप्लीट, इसलिए आज़ाद साहब ने ये बात खटखटाए हैं, 2 साल के अंदर खटखटाए हैं। वो उस वक्त जब प्रेशर पड़ गया तो वो कोर्ट में गए, लेकिन
फॉलो अप नहीं हुआ ना। 2.5 सालों में इनका कोई वकील वहाँ नहीं गया अर्जी डालने के लिए कि इसकी इमीडिएट हियरिंग करिए, क्योंकि इनको पता है इलेक्शन आ रहे हैं। अब हमें जम्मू कश्मीर में एटॉनमी भी चली नहीं, सेल्फ रूल भी भूल गए, अब 370 है। और उसका मेन जो था 370, उसमें ज़मीनें थी और उसमें नौकरियां थी। वो आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में भी बात की, वो आज़ाद साहब ने जो है ऑल पार्टीज़ मीटिंग में बात की। क्योंकि आप फिर बोलते हैं कि फार्मर्स बिल जो है बीजेपी के एजेंडे में नहीं था, वो उन्हें विड्रॉ भी इसलिए किया। अयोध्या और 370 उनके मैनिफेस्टो में था, और यही पार्टियां डिस्पाइट नोइंग कि भाई 370 उनके मेन एजेंडे में है और ये उनके साथ अलायंस में हो गए। सलमान जी 370-35 से छीन लिया है नौकरियां, और अब ज़मीनों की बात करें, हिफाजत की कैसे होगी? कौन सा कानून जो इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से हम ज़मीनों और नौकरियों की हिफाजत करें अगर हम अपना 370 वापस नहीं ले पाएंगे? बिल्कुल हो सकता है। आप पार्लियामेंट में देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब क्यों मेहनत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इस वक्त क्यों लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों का हजूम आप देख नहीं रहे उनकी पब्लिक मीटिंग्स में कैसे? क्योंकि उनका इसलिए क्योंकि लोगों को पता है अपनी नौकरियों को कैसे बचाएंगे। बिल्कुल, आप पार्लियामेंट में बिल ला सकते हैं। 35 से क्या था? आएगा बिल आएगा ना, बिल आएगा। जैसे बिल बाकी कानूनों को लाने के लिए, जैसे किसानों का बिल आया, वैसे जो है 35 से का बिल आएगा, जो हमारी नौकरियां उसका बिल आएगा, और हम लड़ेंगे। पॉसिबल है, हो सकता है। देखिए, अपोजिशन अगर यूनाइट हो जाए ना, हो सकता है। अब अगर हम कहते हैं कि अभी सब जुडिस है 370, ठीक है, कोर्ट क्या देगा? अब अयोध्या में कितने साल लगे हमें अयोध्या का इंतज़ार करना, कब उसका वर्डिक्ट आएगा। अब 370 के लिए हम कितने साल और लड़ते रहेंगे। ये लीडर जो हैं अपने मफाद के लिए लोगों को ठगते रहेंगे जम्मू कश्मीर में। इसलिए आज़ाद साहब ने कहा कि हमें इस वक्त बीजेपी से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो 370 वापस लें या नहीं लें, लेकिन हमने प्रेशर बिल्डअप करना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं लाएंगे। ये ऑल पार्टीज़ मीटिंग में फैसला हुआ, और यही पीडीपी और एनसी वालों ने एग्री भी कर दिया। ठीक है साहब, अगर नहीं ला सकते आप जो है, हमें ज़मीनों का जो कानून है वो वापस करिए, हमें जो नौकरियों का कानून है वो वापस करिए, और हमारी स्टेटहुड वापस करिए। इन्होंने तो ऑल मीटिंग पार्टीज़ में जो स्टेटमेंट दिया वो आप देखिए ना, पीछे इन्होंने क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें एश्योर किया, और आज ये बोल रहे हैं या कोर्ट में भी नहीं जा रहे हैं कि उसकी हियरिंग करवाइए जल्दी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि 370-35 से एक ऐसा कानून था, और वो अब हमारे लिए ऐसे बन चुका है जैसे फार्मर्स के लिए एक काला कानून था। जब फार्मर्स ने उस काले कानून की लड़ाई लड़ी तो मोदी जी की सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। अगर हम सब लोग भी अपनी कुर्बानियाँ देके 370-35 के लिए लड़ें तो साफ जाहिर सी बात है कि सरकार को जो है वो घुटने टेक कर 370-35 से वापस देना पड़ेगा। कुर्बानियाँ क्या देना चाहते हैं वो आप मुझे बताइए। कुर्बानी वो होती है जब किसानों का आंदोलन हुआ, मैं वहाँ था, मेरे भी आपने बयान देखे होंगे, टीवी पे भी हमने बोला, ज़मीन पे भी थे, और बहुत सांसद पंजाब के थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, सरकार पे प्रेशर डाला। आप बताइए मुझे, जम्मू कश्मीर के कितने एमपी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीडीपी के, किन्होंने इस्तीफ़ा दिया? कुर्बानी शुरू करें, वो इस्तीफ़ा दे, सरकार पे प्रेशर बिल्डअप करें। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बोल दें हम लड़ेंगे। कहाँ से? अरे 2 एमपी आपके पास हैं, कहाँ से पूरे हिंदुस्तान के एमपीओं को आप मोटिवेट करेंगे, कन्विंस करेंगे तो आप लड़ेंगे। फिर आप 1 अगस्त को नहीं, 1 अगस्त को आप 1 अगस्त के वो तस्वीरें भी लोगों को सामने लानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम क्या, हम ह्यूमन नेचर है कि हम जल्दी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि पीडीपी क्या थी। पीडीपी ने ही जो है बीजेपी के साथ अलायंस किया। आज महबूबा जी बयान दे रही हैं तो लोग कह रहे हैं चलो ठीक है ये, लेकिन हमने उस वक्त, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने स्टेटमेंट दिया, मत इस आग में हाथ डालो, हमें हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, हमें कुर्सी भी नहीं चाहिए, हमें मिनिस्टर भी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको बैक सपोर्ट देंगे। मैं शाबाशी पेश करता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को भी, उन्होंने भी ऑफ़र किया मत बीजेपी के साथ मिलो। मुफ्ती साहब, जो मरहूम मुफ्ती साहब है, उनकी वफ़ात के बाद जो है महबूबा मुफ्ती को हम लोगों ने गुजारिश की, मुफ्ती जी तो कहते हैं, लेकिन फिर उनको पता था 370 एजेंडे में था, फिर भी उनके साथ। महबूबा मुफ्ती जी तो कहती हैं ना कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जो मेरे वालिद की उनके साथ एक ताल्लुकात है, दैट वाज फैंटास्टिक, और मुझे लगा कि शायद वो फैंटास्टिक पान अभी फैंटास्टिक। देखिए, जम्मू कश्मीर अगर सफ़र कर रहा है वो इन्हीं पार्टियों की वजह से कर रहा है। क्या जम्मू कश्मीर की जो ये पीडीपी पार्टी है, इनको पता नहीं था कि 370 बीजेपी के एजेंडे में है? क्या बीजेपी ने विड्रॉ किया गवर्नमेंट से कि पीडीपी ने विड्रॉ किया? ये तो बीजेपी ने विड्रॉ किया उनकी सपोर्ट नहीं, तो पीडीपी तो उनके घुटनों के तले बोल रही थी हमें कुर्सी तो आपके साथ ही बनानी है। ये तो बीजेपी ने एंड मौके पे विड्रॉ किया, पीडीपी ने विड्रॉ नहीं किया। पीडीपी को एंजॉय कर रही थी पावर बीजेपी के साथ, सब चीज़ों पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। 370 में भी वो कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने, डिस्पाइट नोइंग कि ये इनके एजेंडे में। इसका मकसद ये है कि जो बीजेपी कह रही है मिशन 50
जिस तरीके से बीजेपी ने भी घुटने टेक दिए, कांग्रेस का वाइट वॉश है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहा इस वक्त तो कांग्रेस तो उठ गई, कांग्रेस का कहां हुआ भाई, विकटें गिरी हुई हैं। क्या कोई फेस ही नहीं आप लोगों के पास? गुलाम नबी आजाद फेस से थोड़ी सरकार आप देखिए ना, ये सब ये फ्रस्ट्रेट हो गए, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। सुनो, जैसे जम्मू जितनी भी ये जो पार्टियां बनी है ना जम्मू कश्मीर में, वो बुखारी शुखारी जितनी भी आप बुखारियां जलाते रहे, गुलाम नबी आजाद उन सब पे बारी है। नहीं है ना बारी, कैसे बारी? देखिए आप रैलियों देखिए, मुझे आप बताइए पीर पंजाल में कौन सा फेस है आपके पास? हमारे पास है। कौन सा है? अकरम साहब हैं, वो तो सुरनकोट असेंबली के हैं। मुझे राजौरी पूंछ में बताइए कौन सा फेस सब है? शबीर साहब है, अकरम आप सब हैं, अशोक जी हैं, सब जीतेंगे। नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेरा इंटरव्यू देखना कर रहा है। नहीं, हम मजबूत हैं। वो आप एनसी की रैलियों में देखिए और आज़ाद साहब की, सबको पता है आज़ाद साहब वापस आए। और हमने देखिए आज़ाद साहब तैयार नहीं थे जम्मू कश्मीर जाने के लिए। बीजेपी मिशन 50 कामयाब कर पाएगी। बीजेपी ने घुटने टेक दिए, बीजेपी गुस्ताखी माफ चाहता हूँ, पीडीपी ने घुटने टेक दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के जज्बात के साथ खेल रही, कांग्रेस का वाइट वॉश लगता है एक बीजेपी, और आराम से जो है वो क्लीन बोल्ड करेगी तमाम पार्टियों को। बीजेपी है कहाँ जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए। उनके तो कश्मीर में भी कमल के फूल खिल गए। अरे वो देखिए, आप यहाँ देश सोचा भी नहीं था। अंबानी और अडानी के पास पैसा बहुत है, वो पैसा किसी को भी देंगे। और वो मदारी आपने देखी होगी ना, बचपन में हम सब देखते थे, मदारी वाला आता था, उसको पैसे फेंकते थे, वो नाचना शुरू करता था। जम्मू कश्मीर में वो भी खेल चल रहा है। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत को सबको जानते हैं, वो पता है, चाहे आप कठुआ में जाइए, चाहे गुरेज में जाइए, रजौरी से आप है, आपको पता है उनकी एक्सेप्टेंस हर जगह है, चाहे हिंदू में मुसलमानों में। आपने पैसे की बात की, फिर इसका मकसद ये है ना कि पैसा दे के सारी चीजें बीजेपी ले लेगी, कांग्रेस क्या करेगी? हम नहीं लेने देंगे। कैसे? जम्मू कश्मीर में इस वक्त अभी तक आपने क्या एक तबका है। देखिए, मैं दिल्ली में, आपको नहीं महसूस होता कभी आपके दिल को कि कांग्रेस बहुत बेबस हो चुकी है? नहीं, बेबस नहीं हुई, कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली इमर्ज होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। जिस तरीके से मुझे टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से आज़ाद साहब को टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि साहब यहाँ आइए, हम प्रोग्राम देंगे, अभी तक एक ही राउंड मारा आज़ाद साहब ने, हिलना शुरू होगी एनसी, पीडीपी। अगर ये, मैं आपको बता, अगर ये कहते हैं कि हम साहब अपोजिशन को यूनाइट कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, आज़ाद साहब ने तो क्लियर कर दिया कि भाई बीजेपी तो बिल्कुल नहीं जम्मू कश्मीर में चलेगी। अच्छा सलमान, लेकिन ये वहां जा रहे हैं जहां आज़ाद साहब जा रहे हैं, पीछे पीछे वोट काटने वाले लोग। सलमान निज़ामी का कहना है कि कांग्रेस की बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। मुझे एक बात बताओ, मीर साहब और आज़ाद साहब की क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे आज़ाद साहब का जलसा होता है, वहाँ पे मीर साहब का पोस्टर नहीं छपा होता है उस जलसे में। जैसे ये पीछे देखिए आप, इंदिरा गांधी जी का लगा हुआ है, ये राजीव गांधी जी का लगा हुआ है, यहाँ पे आज़ाद साहब का नहीं होगा। ऐसे कश्मीर की मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो मतलब कांग्रेस के अंदर इत्तेफाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, भाईचारा नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं। और ऐसी हालात में अगर कांग्रेस अपनों की नहीं हो पाई, वो किसी गैर की क्या होगी जनाब? वो अपनी लीडरशिप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, लोग उन पर कैसे भरोसा करेंगे? आज मीर और आज़ाद ऐसे हैं, ये पूरी जम्मू कश्मीर की पब्लिक जानती है, एवरीवन नोज दैट। आज़ाद साहब ने ये बोला आपको? आज़ाद साहब ने क्या बोला कि जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, और जो ये लोग बना रहे हैं कि भाई आज़ाद साहब ही ये करवा रहे, आज़ाद साहब की शख्सियत बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची। ये मैं और मैं भी अपनी तंजीम के कुछ लोगों से नाराज़ हूँ कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं। आप किसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? आपको मेरे साहब लीडर नहीं है? नहीं, लीडर हैं, देखिए उनकी प्रेसिडेंट नहीं रहने चाहिए। प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट वो हाई कमांड डिसाइड करेगी। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि वो क्या करें। देखिए हाई कमांड जो है, आज़ाद साहब क्यों चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट ना रहे? वो शायद उनको लगता होगा कि अगर वो प्रेसिडेंट हैं, उन्हें परफॉर्म नहीं किया है तो हटने चाहिए। अब वो हाई कमांड देखेगी, वो तो मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ या आप फैसला नहीं कर सकते। तो तो हाई कमांड का फैसला है, कांग्रेस के अंदर इत्तेफाक नहीं है। नहीं, इत्तेफाक देखिए लीडरशिप का इत्तेफाक है कहाँ पे? लेकिन जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी तो यही है ना, ये बीजेपी की तरह नहीं है ना, कोई किसी लीडर के खिलाफ बोल देगा तो उसको ईडी लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे। यहाँ तो जमहूरियत है। मैंने आज़ाद साहब का बयान भी सुना, मीर साहब का भी बयान सुना, उन्होंने तो एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला। लेकिन लीडरशिप जो है ग्राउंड सिचुएशन देखती है कि ग्राउंड में किसने कितना परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे हाई कमांड फैसला करेगी। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि इन सब चीज़ों की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, इलेक्शंस में कांग्रेस और कमज़ोर पड़ सकती है? देखिए नुकसान नहीं होगा। देखिए लीडरशिप जो है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आज़ाद साहब काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, हर एक इंसान की परफॉर्मेंस देखी जाती है। फिर टेबल पे हाई कमांड डिसाइड करेगी कि भाई किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसको मैदान में भेजेंगे। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए और जल्द से जल्द ये जो मसला बन रहा है ये रिजॉल्व हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस आए, वो चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आए।
क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब को सब लोगों ने मजबूर किया कि साहब आप आओ, क्योंकि वो दिल्ली में थे। अगला फेज कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद ही होंगे चीफ मिनिस्टर के लिए? देखिए, चीफ मिनिस्टर वही बनता है जिसके साथ एमएलए होंगे, एमएलए जिसके साथ होंगे तो वही चीफ मिनिस्टर बनता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि हम पहले ही अनाउंस कर दें चीफ मिनिस्टर आपका ये है, तो वो बात की बात है। जब इलेक्शन होगा कितने एमएलए आएंगे, पार्टी तो नहीं बना रहे नहीं वाली? नहीं, ये बिल्कुल झूठ, ये प्रोपोगंडा है। ये एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सब जो है ना फ्रस्ट्रेट हो गए। ये बोल रहे हैं कि भाई आज़ाद साहब जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कमेटी में आज़ाद साहब का नाम था चेयरमैनशिप के लिए, वहाँ से भी बाहर निकाल दिया उन्हें हाई कमांड ने। आज़ाद साहब जो हैं वो काफ़ी देर से डिसिप्लिनरी कमेटी में थे। आज़ाद साहब को एक आने वाले वक्त में ऐसा क्यों है कि आज़ाद साहब के को जो हाई लीडरशिप है वो थोड़ा थोड़ा दूर कर रही है अपने आप से? कहाँ दूर कर रही है? ये भी एक प्रोपोगंडा है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर हम प्रोपोगंडा क्या नहीं है, प्रोपोगंडा जो है जिसको जो फॉलो नहीं करते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ दिल्ली में आप देखेंगे, आप कांग्रेस ऑफिस में हैं, यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं। ये जो है इंडिया वो पाकिस्तान बांग्लादेश की जो आज़ादी का फंक्शन था, इन्हीं कुछ दिनों पहले उसमें राहुल गांधी भी साथ थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी साथ थे, सोनिया गांधी जी भी साथ थी, सब लीडर साथ थे। जब हमारा पार्टी का जो फाउंडेशन डे का फंक्शन था, गुलाम नबी आज़ाद साहब बीच में खड़े थे, राहुल गांधी जी साथ में खड़े थे। तो ये जो है जम्मू कश्मीर को मिसलीड किया जा रहा है, अरे वहाँ से दूरियाँ। आने वाले वक्त में गुलाम नबी आज़ाद साहब कहाँ होंगे, ये पीडीपी ने भी सोचा था। ये पीडीपी ने भी सोचा था जब आज़ाद साहब को कुर्सी से हटाया था ना, पीडीपी सोच रही थी आज़ाद साहब का करियर खत्म हो गया। ये उन लोगों ने भी सोचा था जिन्होंने आज़ाद साहब को हराया था। फिर आज़ाद साहब कहाँ पहुँचे? लीडर ऑफ द अपोजिशन। पीडीपी ने कुर्सी छीनी, आज़ाद साहब हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसको ऊपर वाला इज्जत देता है ना, उससे कोई भी छीन नहीं सकता। आखिरी सवाल है मेरा सलमान निज़ामी से, कश्मीर और जम्मू को लेकर। जम्मू कश्मीर कब आ रहे हैं? नौजवान इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, वो कह रहे हैं कि सलमान निज़ामी भाई को एक बार रोडों पे देखने अपने साथ बैठे हुए, उनके हक के लिए, उनके प्रोटेस्ट के लिए आवाज़ उठाते हुए। बड़ा हो गया नेशनल टेलीविज़न, बड़ा हो गया गुलिस्तान, ETV, इंडिया TV, आज तक। आ जाओ कश्मीर और जम्मू लौट कर वापस, थोड़ा सा गलियों में बैठो, वहाँ की धूप छाँव, वहाँ की बारिश को थोड़ा सा तो JNK में था, हमने बिलावर में प्रोग्राम किया आज़ाद साहब के पहले, तो मैं नहीं था, मैं नौजवानों के साथ आवाज़ उठाने के लिए, जलसों में नहीं, देखिए स्टेज के लिए नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा एक जिम्मेदारी होती है जो पार्टी देती है। मैं खुद ही जो है ना हर जगह नहीं जा सकता हूँ, टीवी पे बैठ सकता हूँ। एक पार्टी को आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वक्त देश के मुद्दे इतने हैं कि हर मुद्दे पे मुझे जाना पड़ता है। और जब जम्मू कश्मीर के लीडरों ने मुझे इनवाइट किया, मैं सरूरी साहब के गया था, आपने देखा होगा, किश्तवाड़ गया था, बिलावर गया था मैं, और उधमपुर गया था, और हमारे आगे भी प्रोग्राम बन रहे हैं। जहाँ जहाँ उनको मेरी ज़रूरत होगी मैं बिल्कुल शाना बशाना खड़ा हूँ। और यहाँ मेरी ज़रूरत है इनको, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है। हमारे साथ सलमान निज़ामी भाई थे जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर AICC को लेकर अगर बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की उस तंजीम को लेकर बात करें, शायद जिसका अब तक वजूद भी नहीं बचा है, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन एक नई लहर आई है गुलाम नबी आज़ाद के नाम से, और उम्मीद रखते हैं कि ये नई वाली लहर जो है ये जम्मू कश्मीर के आवाम के फलाह बहबूदी व तरक्की के लिए काम करे, और होपफुली कि ऐसा सब होगा भी इंशाल्लाह। लेकिन जो बिदफाकियाँ आपस में हैं, उन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी सी मुश्किलात तो देखने को मिल रही है। फ़िलहाल तमाम चीज़ों को इन्होंने जो है वो हमें एक्सप्लेन करके दिया, और उम्मीद रखते हैं कि 370 से लेकर आज़ाद साहब और आज़ाद साहब से लेकर मीर साहब तक की क्या कुछ आइडियोलॉजी है वो भी इनसे समझने की कोशिश की। आप देखते रहें डेली तस्कीन, आमिर सोहेल के साथ, न्यू दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम।